स्वार स्थित भारतीय किसान यूनियन तोमर कार्यालय पर केक काटकर चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बताएं, जनपद रामपुर की तहसील स्वार स्थित भारतीय किसान यूनियन तोमर कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन जनपद प्रवक्ता तोकीर पाशा ने किया एवं अपने विचार रखते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह द्वारा एक नारा दिया गया था कि गांवों के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होता हुआ जाता है और किसानों के लिए संघर्ष करते हुए तमाम तरीके के लाभ पूरे देश के किसानों को पहुंचाएं। वहीं जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट महबूब अली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों को चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चल कर किसानों के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। सारे इकबाल साहब, बशीर साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करता हूँ कि आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए। अब हम क्यों इकट्ठा हुए? हम जयंती को पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जिला रामपुर के जनपद कार्यालय पर ये किसान दिवस के रूप में किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। गांव का विकास तब तक नहीं हो सकता तब तक किसान जागरूक नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों का उत्थान बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भारत के किसानों की एक मजबूत लड़ाई लड़ी, जिसके फलस्वरूप आज भारत में किसान अपना हक पा रहा है। चौधरी चरण सिंह ने भारत के किसानों को वो प्लेटफॉर्म दिया जो आज तक किसी किसान नेता ने नहीं दिया। हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए आज लगातार भारत के किसानों की आवाज उठा रहे हैं और अपने देश की तरक्की में भागीदार बन रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब सालिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचारों को रखें। जनाब सालिम साहब। चरण सिंह जो किसान नेता थे, उनका जन्मदिन है। हम सभी लोग यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। चौधरी चरण सिंह, जो कि सबको पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, जो कि भारत के एकमात्र नेता, किसान नेता, जो कि चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने भारत के किसानों को एक प्लांट। चौधरी जी के पिता एक किसान थे। चौधरी जी पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने मेरठ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपना पहला चुनाव छपरौली से विधानसभा जीते और देश में विधायक के रूप में चुने गए। चौधरी चरण सिंह जी का विधायक चुनने के बाद में किसानों को कांग्रेस पार्टी उस समय जो थी किसानों को पूरा महत्व नहीं दे पाती थी। चौधरी सिंह में प्रधानमंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर तक रहे और छोटी छोटी देश में नुक्कड़ सभाएं की और जो दफ्तर और तहसीलों में जो फाइल दबी थी, उन सभी फाइलों को निकालकर नुक्कड़ों से उठकर किसानों के देश में एक मूल रूप दिया, जो कि चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। और 1939 में सबसे पहला बिल चौधरी जी ने किसानों के हित में पास कराया, जो कि एक सबसे बड़ा जब का क्रांतिकारी बिल था, जिससे किसानों को देश में एक सम्मान की निगाह से देखा गया। चौधरी चरण सिंह का जो लक्ष्य था, उसी लक्ष्य को आज हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए, उनके कार्यों को उजागर करने के लिए इकट्ठा हुए। उनका यही उद्देश्य था, जो कि पूरे देश में गरीब किसान के घर में पैदा हुए। भाइयों ने भी अपने विचार रखे और बताया कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बड़ा संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का फलस्वरूप है अभी तक जो है वो खेती किसानी का निजीकरण नहीं हुआ है। नहीं तो दमन करने में ऐसे नहीं बीजेपी आ गया, कांग्रेस ही बहुत आगे थी दमन करने में। चौधरी चरण सिंह का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से भी रहा है।
इसलिए आपने अपनी एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करी थी कि किसानों का हक अगर कहीं मिल सकता है तो वह स्वयं बनाकर मैं पार्टी का जो है हक दिला सकता हूँ। उससे भी बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह जी जो है एक नेता होने से पहले एक बड़े क्रांतिकारी भी थे। 40 में हुआ तो आपने अपनी युवा अवस्था में ही आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और गाजियाबाद में एक हिंडन नदी करके पड़ती है, आपने वह नमक निकालना शुरू कर दिया था, नमक। उसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजी हुक्म है। इसी संबंध में चौधरी चरण सिंह जी को 6 महीने की जेल भी हुई थी। आपने जेल काटने के पश्चात भी जो है हार नहीं मानी और अपना आंदोलन तेज कर दिया। तो जनपद हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मावाना में आपने अंडरग्राउंड होने के बाद जो है वो युवाओं में ये जोश भरना शुरू कर दिया आजादी को लेकर के। तो इसी को लेकर मेरिट कमिश्नरी थी उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत में, तो कमिश्नरी से आदेश था कि जहां भी देखो चौधरी चरण सिंह को एनकाउंटर कर दो, क्योंकि आप एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी को लेकर आपने काफी संघर्ष भी किया, लेकिन संयोगवश आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 1.5 साल की सजा सुनाई गई कैद की, जिसमें विस्तार से जो है चौधरी चरण सिंह जी की आपने अपनी जीवनी के बारे में बताया, संघर्ष के बारे में बताया है। और बाद में जब आजादी मिली तो उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का भी बड़ा योगदान रहा है और उसके साथ साथ किसानों का भी योगदान रहा है। आप जमीनी स्तर के नेता थे और पूरे देश के किसानों को साथ लेकर आया। आपने संसद तक को घेरा और संसद में जब कांग्रेस हुकूमत थी और तानाशाही हो रही थी उस वक्त, तो आपने डल्लब गाड़ियों से जो है संसद को घेरने का काम किया, जिससे उस वक्त की सरकार ने जो है घुटन टेक दिए और किसानों की सारी जायज मांगों को मान लिया गया है। लेकिन अब लगता है कि फिर से वही दौर आने वाला है कि किसानों को सड़क से लेकर संसद तक अपनी मांगों को लेकर और अपने हक को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो है वो गुमराह हो चुकी हैं। किसानों और जवानों दो ही लोगों से देश चलता रहा है, लेकिन इन दो लोगों की जो है वो नाकादरी जो है देश में की जा रही है। और